हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम सीखेंगे रिगार्डिंग डाइल्यूटिंग एसिड। ओके, सो डाइल्यूटिंग एसिड मीन्स adding water to acid. Okay, so you know that when we add water to acid, the acid dissociates to produce H plus ion, and because of this H plus ion, acid has acidic property. Is it clear students? तो बच्चों क्या बोलेंगे? So all acid generates H plus ion and base generates OH minus ion when comes in contact with water. The process of dissolving an acid in water is highly exothermic. मतलब बच्चों when we add water to acid, lot of heat energy is produced. So we say that it is highly exothermic. इसलिए हम क्या बोलते हैं बच्चों? It is highly exothermic. It generates lots of heat. So care must be taken while mixing acid with water. Since large amount of heat is produced, so we need to take care. Okay, care for mixing acid and water. Now next question is, ध्यान से देखिए, what care one should take while diluting an acid? Okay बच्चों, what care one should take while diluting an acid? So सबसे पहला care है बच्चों, add acid to water slowly. आपको एसिड को पानी में मिलाना है बच्चों। आया समझ में? सपोज आई से दिस इज वाटर। देखिए इसके अंदर में क्या है बच्चों? वाटर है। ये वाटर में मुझको मिलाना है एसिड। इज इट क्लियर? लॉजिक इज क्लियर? सो फर्स्ट इज ऐड एसिड टू वाटर स्लोली, वो भी धीरे धीरे, बूंद बूंद आपको डालना है, एक बूंद दो बूंद करके, विथ कॉन्स्टेंट स्टिरिंग, यानी आपको हिलाते रहना है। डू नॉट ऐड वाटर टू एसिड। उल्टा काम नहीं करना है बच्चों, उल्टा काम नहीं करना है। मतलब सपोज आई से दिस इज द कंटेनर, ओके, एंड इनसाइड द कंटेनर यू हैव एसिड। इसके अंदर क्या है बच्चों? एसिड। तो इसके अंदर आपको वाटर यानी H2O को नहीं डालना है। ओके, so don't add water to acid. The reason is that because water and acid is highly exothermic. So जब दोनों react होंगे बच्चों, बहुत सारा heat निकलेगा, and the heat generated may cause the mixture to splash out, and because of this heat the acid will splash out. जैसे गरम तेल में पानी डालने से छिड़कता है ना बच्चों तेल चारों तरफ में, तो वैसा ही आप जैसे पानी को एसिड में डालोगे, एसिड चारों तरफ छिड़कना शुरू हो जाएगा, स्प्लैश आउट, एंड मे कॉज बर्न्स, एंड इफ दैट स्प्लैश्ड आउट एसिड फॉल्स ऑन पर्सन्स बॉडी इट विल कॉज बर्न्स। ऑल्सो ग्लास कंटेनर में ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। और बच्चों आपका जो कंटेनर है वो भी टूट सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है, बिकॉज ऑफ द हीट प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ हीट प्रोडक्शन। तो बच्चों आपको बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? तो यानी पहला चीज़ क्या है? पानी, एसिड को पानी में मिक्स करना है। यानी आप एक ग्लास में एसिड ले लीजिए एंड ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू द एसिड। नो, गलती बोला मैंने। क्या करना है आपको? पानी ले लीजिए बच्चों, एक ग्लास में पानी ले लीजिए और पानी में एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप पोर करिए। So add acid to water, not water to acid. Okay, so and if you add water to acid, then what happens? The acid may splash out, causing burn injuries, and at the same time the container also gets damaged due to heating, local heating. Local heating मतलब बच्चों जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जगह में ज़्यादा हीट हो जाने से इट विल ब्रेक, तो इसको बोलते हैं लोकल हीटिंग। सो वी कॉल दिस हैज लोकल हीटिंग। ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन डाइल्यूशन। डिफाइन डाइल्यूशन, यू नो डाइल्यूशन क्या है? मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर
results in decrease in the concentration of ions per unit volume. Such a process is known as dilution. तो dilution is simply adding water to an acid बच्चों, and when you do this the concentration of H plus ion or OH minus ion or H3O plus ion decreases. याद रखिए, जब भी आप डाइल्यूट करते हो तो आपका जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है वो हो जाता है कम. ओके बच्चों, ओके. सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड और बेस, एंड हेंस ऑन डाइल्यूशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और OH माइनस आयन डिक्रीजेस. अब जब भी पानी मिलाओगे, जब भी एसिड या बेस को डाइल्यूट करोगे, so the concentration of H plus ion or OH minus ion decreases. Okay, next question. next देखिए बच्चों, why do HCl and HNO3 shows acidic character in aqueous solution? aqueous solution मतलब water is dissolved in it, while solution of compound like alcohol and glucose does not shows acidic property. तो बच्चों HCl में हाइड्रोजन है, आपका HNO3 में भी हाइड्रोजन है. HCl में हाइड्रोजन है, HNO3 में भी हाइड्रोजन है, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन होता है बच्चों, ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होता है. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O6. देखिए ये है हाइड्रोजन, एम आई राइट बच्चों. और आपका जो अल्कोहल है, अल्कोहल का फॉर्मूला है बच्चों C2H5OH. यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन है. ओके, एसिड HCl, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और आपका HNO3 देखिए यहाँ भी हाइड्रोजन है. ठीक है बच्चों. सो हाइड्रोजन चारों में है, लेकिन केवल HCl HNO3 के पास एसिडिक कैरेक्टर है, अल्कोहल और ग्लूकोज के पास एसिडिक कैरेक्टर नहीं है. ऐसा क्यों है बच्चों? ऐसा इसीलिए है कि HCl और HNO3 को जब पानी में मिलाओगे इट प्रोड्यूसेस H प्लस आयन. याद रखिए. ओके, और H प्लस आयन से आता है एसिडिक कैरेक्टर. क्या आता है बच्चों? एसिडिक कैरेक्टर. कम ऑन. लेकिन अल्कोहल और ग्लूकोज में जब पानी मिलाओगे इट डज नॉट प्रोड्यूसेस H प्लस आयन, और H प्लस आयन अगर नहीं बनेगा तो उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं आएगा. आया बच्चों समझ में? तो यानी अल्कोहल एंड ग्लूकोज हैज़ हाइड्रोजन इन देयर मॉलिक्यूल, बट इन द एक्वस फॉर्म it does not produces H plus ion. So this is the main thing to be noted over here. Okay, तो हाइड्रोजन का होना ज़रूरी नहीं है बच्चों. अगर मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन है तो वो एसिड है या बेस है, ज़रूरी नहीं है. ओके, सो व्हेन वाटर इज डिजॉल्व्ड it should produce H plus ion, then only it will have acidic property, otherwise it will not have acidic property. आ गया बच्चों समझ में बेसिक चीज़? देखिए आंसर देखिए क्या लिखा है. HCl HNO3 in aqueous form has H plus ion which is responsible for acidic property. Aqueous solution of alcohol and glucose do not has H plus ion. उसके पास H plus ion नहीं होता है in them, even though hydrogen is present in molecular form. हाइड्रोजन तो होता है बच्चों, हाइड्रोजन है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, लेकिन हाइड्रोजन होने से खाली काम नहीं चलेगा. इट शुड प्रोड्यूस H प्लस आयन. हेंस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ H प्लस आयन इट डज नॉट एक्वायर एसिडिक प्रॉपर्टी. आ गया बच्चों समझने? तो बेसिक चीज़ ये है कि मॉलिक्यूल को पानी में मिलाने के बाद अगर H प्लस आयन बनता है तो इट विल हैव एसिडिक प्रॉपर्टी, और अगर पानी मिलाने के बाद H प्लस आयन नहीं बनता है इट डज़ नॉट हैज़ एसिडिक प्रॉपर्टी.
इज इट क्लियर? हाइड्रोजन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि H+ आयन बनता है कि नहीं बनता है। ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ओके, एंड अल्कोहल ऑल्सो कंटेन्स हाइड्रोजन inside their molecules, okay, but it does not produces H+ ion when dissolved in water. Next question बच्चों, why does aqueous solution of acid conduct electricity whereas aqueous solution of glucose does not conduct electricity? अब देखिए बच्चों, देखिए एसिड में होता है H+ ion and this H+ ion act as charge carrier and helps in the conduction of current, okay, लेकिन aqueous solution of glucose do not contain H+ ion बच्चों, इसमें H+ ion नहीं होता है, और H+ ion नहीं होने से there is no charge carrier, and when there is no charge carrier it does not conduct electricity. See, this H+ ion act as charge carrier, यही H+ ion बच्चों करंट को चलने में मदद करता है। तो अगर ये H+ आयन होगा तो करंट चलेगा, ये H+ आयन नहीं होगा तो करंट नहीं चलेगा। और आपको अच्छा से मालूम है कि एसिड कंटेन H+ आयन, सो इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, whereas aqueous solution of glucose, aqueous solution of alcohol do not contain H+ ion and there is no charge carrier and hence it do not conduct electricity. ठीक है बच्चों, क्या लिखा देखिए, an aqueous solution of acid conduct electricity due to the presence of H+ ion in them which act as charge carrier and hence helps in the conduction of current. Aqueous solution of glucose does not contain H+ ion बच्चों, उसमें H+ ion नहीं होता है, and hence due to the absence of H+ ion it does not conduct electricity. सिंपल है ना बच्चों, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, वाई डस HCl गैस डज नॉट चेंज कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर बट चेंजेस द कलर ऑफ वेट लिटमस पेपर। देखिए बच्चों, ड्राई लिटमस पेपर में पानी नहीं होता है, एम आई राइट? सो व्हेन देयर इज नो वाटर एंड व्हेन HCl comes in contact with dry litmus paper, this HCl remains as it is, it do not dissociates, okay, and it does not produces H+ ion, and due to the lack of H+ ion it does not shows change in color. okay, सिंपल बच्चों में एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये आपका ड्राई है, हैंड राइटिंग देख लीजिए, और ये बच्चों आपका वेट है। वेट में क्या होता है बच्चों, पानी होता है, ये जो डॉट डॉट मैंने बनाया है ये क्या है बच्चों, पानी है, इज इट क्लियर? और आपके वेट में क्या है बच्चों, पानी होता है, ड्राई में पानी नहीं होता है। देखिए यहाँ पे कोई पानी नहीं है, तो जब बच्चों HCl इसके कांटेक्ट में आएगा, कौन, HCl, तो बच्चों ये HCl टूट के बन जाएगा H+ आयन, और ये H+ आयन के वजह से इसमें जितने भी पानी दिख रहे हैं बच्चों ये हो जाएगा एसिडिक प्रॉपर्टी, एंड बिकॉज ऑफ द एसिडिक प्रॉपर्टी द ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस इनटू रेड लिटमस पेपर, एंड व्हेन दिस HCl कम्स इन कांटेक्ट विथ ड्राई लिटमस पेपर, यहाँ बच्चों पानी नहीं है, तो आपका जो HCl है वो HCl ही रहेगा। क्या रहेगा बच्चों, इट रिमेन्स HCl, इट डू नॉट प्रोड्यूसेस H+ आयन, और H+ आयन नहीं होने के वजह से it does not has acidic property, and when it does not has acidic property the color does not changes. तो सिंपल बात ये है कि वेट में पानी होने की वजह से HCl टूट जाता है, H+ आयन बन जाता है और उसके पास एसिडिक प्रॉपर्टी आ जाता है, और ड्राई में पानी नहीं होने के वजह से HCl remains HCl, H+ ion is not formed, an acidic environment is not created, and the blue color remains blue color. ओके बच्चों, बहुत सिंपल है। वेट में पानी है, वो HCl गैस को तोड़ के H+ आयन बना के एसिड बन जाता है पानी, और ब्लू रेड में चेंज हो जाता है। और ड्राई लिटमस पेपर में पानी नहीं है, तो HCl gas when comes in contact with dry litmus paper
it remains HCl and H plus ion is not formed, acidic environment is not created and the color also is not changed। एक बात याद रखिए बच्चों, पानी होने से ही H प्लस आयन बनेगी और H प्लस आयन बनने से ही उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी आएगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ध्यान से देखिए। While diluting an acid, why it is recommended that acid should be added with water, not water to acid? ये तो मैंने बता दिया बच्चों, आपको क्या करना है याद रखिए, acid should be added to water drop by drop with constant stirring, because in that case the heat energy is produced and when we stir it, that heat gets dissolved, get distributed in the water। वो पानी में चारों तरफ फैल जाता है वो गर्मी, और वो गर्मी ठंडा हो जाता है, समझे ना बच्चों। बट व्हेन आई ऐड वाटर टू एसिड, मैंने क्या किया ध्यान से इमेजिन करिए, मैंने पानी को ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड में ऐड किया। सो द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड वाटर इज एक्सोथर्मिक, सो लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड दिस हीट एनर्जी विल अगेन मेक द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट। और ये गर्मी से बच्चों आपको जो एसिड है वो स्प्लैश आउट होके बाहर आ जाएगा। लेकिन पानी के केस में क्या होगा, वो जो गर्मी पैदा हुआ है पानी वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेगा, पानी वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेगा और गर्मी ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये सब लॉजिक है। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। इफ वाटर इज एडेड टू एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड मे कॉज बर्न। Also the glass container may break due to excessive local heating. Okay, safe procedure is to add acid to water drop by drop with constant stirring, because the heat generated is absorbed gradually by water without splash out, तो ये याद रखना है बच्चों अच्छी तरह से। Now next is, ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्या है, how the concentration of H plus ion, how is the concentration of H3O plus ion, यानी बच्चों ये H3O कुछ नहीं है, ये H plus ion ही है। क्या है बच्चों, H plus ion। ओके, ions effects in the solution of an acid in the following case, on dilution when acid is added। तो बच्चों आपको मालूम है whenever you do on dilution the concentration of H plus ion per unit volume decreases। याद रखिए जब भी आप डाइल्यूट करोगे concentration कम ही होगा, लेकिन जब एसिड ऐड करोगे then the concentration of hydronium ion per unit volume increases। और अब जब एसिड ऐड करोगे तो उसका concentration बढ़ेगा, जब पानी ऐड करोगे तो concentration घटेगा। सिंपल बच्चों याद रखिए, बेसिक चीज़ है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज how is the concentration of OH minus ion affects when excess base is added in a solution of NaOH। तो अगर आप उसमें सेम पहले का ही लॉजिक है बच्चों। ओके, अगर आप पानी ऐड करोगे तो कंसंट्रेशन कम होगा, अगर आप बेस ऐड करोगे तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इज इट क्लियर? तो ध्यान से देखिए, व्हेन एक्सेस बेस इज डिजॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH, NaOH भी बेस है। ओके, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH यानी NaOH में पानी मिलाया है, आप उसमें और NaOH ऐड कर रहे हो और बेस ऐड कर रहे हो, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन पर यूनिट वॉल्यूम व्हाट इंक्रीजेस, और जब पानी मिलाओगे डिक्रीजेस। नेक्स्ट इज माय डियर स्टूडेंट्स मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। आपको मालूम है एसिड बेस सॉल्ट वाटर, बहुत बार आपको बोल दिया मैंने, एसिड बेस सॉल्ट वाटर। अब देखिए होता क्या है, मैंने आपको पहले बताया था, ये जो OH है इट कम्स एंड डिस्प्लेसेस Cl, और ये जो Cl है बच्चों यहाँ से आ जाता है OH के पास। ठीक है, तो देखिए ये जो H प्लस एंड OH माइनस आयन। ओके बच्चों, OH माइनस आयन कहाँ से आया, देखिए ये जो OH है वो ये OH है, ये जो H है वो ये H है, ये दोनों मिल के बनते हैं पानी। सिंपल है ना, वेरी सिंपल ना। हाँ, इसको बोलेंगे मेटल आयन, बिकॉज NaOH, Na इज़ मेटल, ये NaOH है, और ये जो Cl है बच्चों
वो ये है Cl। Cl को बोलेंगे नॉन मेटेलिक आयन, बिकॉज क्लोरीन इज नॉन मेटल, तो उससे बना नॉन मेटेलिक आयन, और Na+ इस मेटल, उससे बना मेटेलिक आयन। तो ये दोनों ऐड होके बच्चों बन जाएगा सॉल्ट। ओके, वेरी सिंपल वंस अगेन, कोई टेंशन नहीं है ना बच्चों। तो बोलिए, तो एक्सप्लेनेशन कैसे बोलेंगे? हाउ विल यू सी द एक्सप्लेनेशन? H+ ion present in acid combines with OH- ion present in base to produce water। क्योंकि ये H+ आयन कहाँ से आया बच्चों? एसिड से आया। ये OH- आयन कहाँ से आया बच्चों? बेस से आया। और ये दोनों मिलके क्या बना बच्चों? वाटर बना। एंड नॉन मेटेलिक आयन्स प्रेजेंट इन एसिड, देखिए बच्चों ये नॉन मेटेलिक आयन कहाँ से आया? एसिड से आया। सॉरी, नॉन मेटेलिक आयन प्रेजेंट इन एसिड, यस। ये जो नॉन मेटेलिक आयन है बच्चों, ये आया कहाँ से? एसिड से। कंबाइन विथ मेटेलिक आयन, ये मेटेलिक आयन कहाँ से आया बच्चों? हैं? बेस से, टू फॉर्म सॉल्ट। ओके, सो लाइकवाइज यू कैन एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, वेरी सिंपल। तो ये जो नॉन मेटेलिक आयन है बच्चों, ये नॉन मेटेलिक आयन याद रखिए, ये जो नॉन मेटेलिक आयन है ये आता है हमेशा कहाँ से? एसिड से। एसिड से। ये जो मेटेलिक आयन है ये कहाँ से आया बच्चों? बेस से। कहाँ से आया? बेस से। तो क्या बोलेंगे आप? कहाँ से बोलेंगे? नॉन मेटेलिक आयन फ्रॉम एसिड कंबाइंस विथ मेटेलिक आयन फ्रॉम बेस टू फॉर्म सॉल्ट। टू फॉर्म सॉल्ट। थोड़ा सा दिमाग रख के करिए, काम हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। नाउ हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है दिस इज। नाउ एसिड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन एंड लेस अमाउंट ऑफ OH- आयन। तो बच्चों एसिड के अंदर भी OH- आयन होता है लेकिन कम होता है। ओके, एसिड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन एंड लेस अमाउंट ऑफ OH- आयन, यानी जो H+ आयन है वो होता है ज़्यादा और जो OH- आयन है वो होता है कम। याद रखिए बच्चों, देखिए इसीलिए डबल एरो दिया है, इसीलिए डबल एरो दिया है। डबल एरो मतलब बहुत ज़्यादा। सो हियर H+ आयन इज़ मोर एंड OH- आयन इज़ लेस। इज इट क्लियर? And base contain large amount of OH- ion and less amount of H+ ion is known as base। तो ये है बच्चों। न्यूट्रल सॉल्यूशन कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन। न्यूट्रल सॉल्यूशन में बच्चों H+ आयन और OH- आयन दोनों सेम होता है, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट इज द स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट्स द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन इन मोल्स पर लीटर। इन मोल्स पर लीटर, याद रखिए बच्चों। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज, तो ये जो ब्रैकेट मैंने डाला है ना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, इसके अंदर लिखते हैं H+। ओके, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट डाला है इसका मतलब ये है मोल्स पर लीटर। इसका मतलब ये है मोल्स पर लीटर। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। So extra edge, it is found that product of concentration of H+ ion and OH- ion is always constant and is equal to this। तो यानी बच्चों H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको हमेशा मिलेगा, याद रखना, 1 × 10⁻⁻14। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमॉन नोट इट डाउन कि द प्रोडक्ट ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड the OH- ion concentration is always 1 × 10⁻⁻14 in any type of solution। दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन ले लीजिए बच्चों, पानी ले लीजिए, शरबत ले लीजिए, जूस ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपका H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन, ओके देखिए H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, और OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन, किसका बच्चों? OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन को आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको आंसर आएगा 1 × 10⁻⁻14। ये हमेशा याद रखिए। द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड OH- आयन
इज़ ऑलवेज 1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -14। एकदम समझ में आ गया बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है? ओके, तो हमने यहाँ तक आज क्लास लिया है। कहाँ तक बच्चों? यहाँ तक। नेक्स्ट क्लास हम लोग और आगे पढ़ेंगे। तो आज का बच्चों अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, हैं? एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।